बैरिस्टर सैफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। उनसे बात करेंगे कि मामलात क्या हुए। बैरिस्टर सैफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। बैरिस्टर सैफ साहब वेलकम। ये मामलात क्या हुए? SOPs तय हो गए थे, टाइम दे दिया गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन अभी तक आपके मेन स्पीकर्स तक नहीं पहुंचे और अब ये मार कुटाई तक नौबत आ गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर आप NOC को देखते हैं तो उसमें तो इन्होंने टाइम भी 3 घंटे का दिया था और उसके बाद इन्होंने रूट भी हमें दिए थे कि फलां रास्ते से लोगों ने आना होगा जी। लेकिन कल रात से अपने उन्हीं दिए गए रूट्स तक जो रास्ते जाते थे उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। आप अपने रिपोर्टर से इस्लामाबाद में पूछ सकती हैं कि इस्लामाबाद को तो मुकम्मल तौर पे कंटेनर लगा के चौक कर दिया था रात 11 बजे के बाद से, और सुबह भी यही हालत थी कि आज मेरी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 11 बजे, तो जर्नलिस्ट की जो वैन्स थी DSNG वो भी नहीं पहुंच पा रही थी जहाँ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद के इन्होंने क्या हाल किया था। यही हाल कराची का था। सिंध से जो हमारे काफिले आने थे उनको भी हैदराबाद में रोक दिया था, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे रोक दिया था, पंजाब से आने वाले लोगों को रोक दिया था और KP से आने वालों के लिए भी इसी तरह रुकावटें थी। दूसरी बात जब आप इतने सारे रास्ते रोक लेते हैं तो लोगों को फिर पहुंचने में मुश्किलात होती हैं। तो जलसागाह में तो मुकम्मल तौर पे जो हमारे कारकुन थे वो पहुंच ही नहीं सके। हजारों की तादाद में उन ब्लॉक पॉइंट्स थे वहां पर रुक गए थे। कुछ लोगों को हमने मोटरसाइकिलों के जरिए और कुछ पैदल पहुंचे, लेकिन बहरहाल फिर भी बड़ी तादाद में रह गए। और ये जो जगह है, मुझे एक बात, सॉरी कता कलामी माफ, मुझे ये भी आपसे पूछना था, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि भाई KP के पूरे आपने सिस्टम को, एम्बुलेंसेस को, एक्सकवेटर्स लेके चीफ मिनिस्टर साहब रैली लीड करते हुए आ रहे हैं, वो अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो ये इतनी बद इंतजामी और ये मतलब है फिर मतलब थोड़ा ऑब्वियसली सवालिया निशान तो बनता है ना कि भाई आप या तो SOPs ही ना तय करते, आप ये कहते जी हम 7 बजे हमारे लिए इनफ नहीं टाइम, हम रात 10 तक करेंगे। जस्मीन साहिबा, कहने को तो ये बात बिल्कुल कही जा सकती है, लेकिन अमली तौर पर हम कई मरतबा कोशिश कर चुके हैं इस्लामाबाद में जलसे की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कई अदालतों ने हमें उसकी इजाजत भी दी। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्होंने NOCs नहीं दी। उसके बाद 22 अगस्त का जलसा भी इन्होंने खुद आज 8 की तारीख दी, लेकिन जाहिर है हमने तो जलसा करना था और हम करना चाह रहे थे। कवायद और ज़वाबित तो अपनी जगह पर, लेकिन हमारी पूरी तैयारी थी। लेकिन जब आप खुद मुझे ये बताएं कि आप मुझे अपने घर आने की इजाजत तो दे दें, लेकिन रास्ता जो आ रहा है आपके घर की तरफ उसको आप ब्लॉक कर दें, तो मैं कैसे आपके घर पहुंच सकूंगा? नेचुरली नहीं आ सकता। तो यही हाल इन्होंने हमारे साथ किया। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल गलत इल्जाम है कि हम कोई सरकारी मशीनरी लेके आए। सरकारी मशीनरी में 1122 की गाड़ियां यकीनन सरकारी इदारे की हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी है कि जहां पर भी अवामी इज्तिमा हो, चाहे सियासी हो, चाहे कोई तफरीही इज्तिमा हो, चाहे तबलीगी इज्तिमा हो, उनकी गाड़ियां आकर वहां ड्यूटी देती हैं। तो अभी चीफ मिनिस्टर किधर है? चीफ मिनिस्टर साहब खुद किधर पहुंचे हैं? वापस जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर साहब पहुंच गए हैं, वही हैं, लेकिन मसला ये है कि जलसागाह में और जहां तक वो पहुंचे वहां इतनी गाड़ियां हैं, क्योंकि रोड ब्लॉक कर दिए थे, इतनी ट्रैफिक है कि वो वहां जलसागाह तक पहुंच नहीं पा रहे। वो हैं उधर ही संजानी में ही है। लेकिन अब उनका क्या फायदा? अब तो वो टाइम खत्म हो गया, अब वो वहां क्या करेंगे? मतलब अब देखें ना, अब तो कानून जो निकल आया है उसके तहत तो फिर 3 साल की कैद है। अब क्या वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या करेंगे? मतलब वो आके तकरीरें करेंगे, क्या करेंगे? अब तो जाने का वक्त आ गया। मेरी बात सुने, देखें, चीफ मिनिस्टर साहब तो इस जलसे को लीड कर रहे थे, लेकिन उनके अलावा भी तो कई सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, हमारे महमूद खान अचकजई हैं, हमारे मौलाना राजा नासिर अब्बास साहब हैं, बेतहाशा लोग हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा से भी, पंजाब से भी, सिंध के भी काफी लोग वहाँ मौजूद हैं। इसलिए जलसा तो हो रहा है, लेकिन उतनी तादाद में हो रहा है जितने लोग वहाँ पहुंच पाए हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है इन सजाओं का, तो आपको खुद पता है, ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि ये जो कानून उन्होंने 3 साल का बनाया है अभी रिसेंटली, ये तो बनाया ही PTI के लिए है कि PTI जलसा ना कर सके और बहाना बनाया जाए, और इनका इरादा यही था इस तरह से जलसे को मैनेज किया जाए ताकि जलसे के SOPs की खिलाफ वर्जी और इनको कानून, ये जो ड्रैकोनियन लॉ इन्होंने बनाया, काला कानून, इसको इस्तेमाल करें। अब अगर करेंगे FIR और पर्चे काटेंगे तो काटने दें। ऐसे कई FIR और पर्चे इन्होंने पहले भी काटे हैं, अब भी काटे, हमने पहले भी अदालतों में भुगते हैं, अब भी भुगतेंगे।
पॉइंट ये पॉइंट है आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।